कार्य भी जो है विशेष रूप से हमारे लंग्स का होता है। तो साथियों जो लंग्स है वो भी निरंतर काम करता है, इसलिए इसको भी हम क्या कहा हमने, इन ऑर्गन कहा। तो साथियों इसी प्रकार से हमारी स्प्लीन निरंतर काम करती है, हमारी किडनी निरंतर काम करती है, हमारा लिवर निरंतर काम करता है। तो ये सब हमारे जो है इन ऑर्गन कहलाते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एलिमेंट वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है, वाटर है। तो वुड एलिमेंट है तो इन ऑर्गन लिवर है इसका, और यांग ऑर्गन इसका गॉल ब्लैडर है जो कभी कभी काम करता है। लिवर ने जितना मटेरियल बनाया उतना सारा जो इकट्ठा करने के लिए भेज देता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको डिओडिनम में उसको पित्त को भेज देता है, और जब नहीं आवश्यकता पड़ती चुपचाप बैठा रहता है। तो जो ऑर्गन कभी कभी काम करते हैं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हम यांग ऑर्गन कहते हैं। तो यांग ऑर्गन हमारा गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है और हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। साथियों इन सबका जो है एक विशेष मौसम से भी संबंध होता है। तो वुड एलिमेंट का संबंध हमारे स्प्रिंग से होता है, फायर का संबंध हमारे समर से होता है, अर्थ का संबंध जो दो मौसम के बीच का मौसम बिटवीन सीजन जो आता है उससे हमारे अर्थ एलिमेंट का संबंध होता है, और मेटल का संबंध फाल से होता है, और किडनी का वाटर का संबंध विंटर से होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक का अपना अपना एक प्राकृतिक कलर भी है, तो उसे हम कलर से डिफाइन करते हैं। जैसे विंड को तो पेड़ पौधों का संबंध ग्रीन, आपने देखा होगा कलर, तो स्प्रिंग इसका वुड का संबंध हमारे ग्रीन कलर से होता है। ग्रीन कलर से हम इसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से फायर का संबंध अग्नि कैसी होती है, लाल होती है, लालिमा। उसके नजदीक हम जाते हैं, त्वचा को आप रख दोगे तो सीधे सीधे क्या करेगी, हीट बढ़ा देगी, लालिमा पैदा कर देगी त्वचा के अंदर, लाल त्वचा हो जाएगी, आंखों का लाल होना। तो सारा संबंध हमारे फायर एलिमेंट से होता है साथियों। तो इसका संबंध रेड कलर से, अर्थ एलिमेंट का संबंध हमारे येलो कलर से है, मिट्टी हमारी येलो कहलाती है, येलो होती है। और मेटल, तो मेटल का संबंध जो है व्हाइट से या हम ब्राउन कलर से भी इसको संबंधित करते हैं। वाटर का कलर ब्लैक और ब्लू, दो कलर हम इसको यहाँ पर देते हैं। ब्लैक कलर को भी आप यूज कर सकते हैं इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, और आप इसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ब्लू कलर का भी यूज कर सकते हैं साथियों। इसी प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो सेंसेस हैं, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 इंद्रियां होती है, उनका संबंध भी इन एलिमेंट से होता है। जैसे वुड एलिमेंट हमारा जो लिवर है, तो लिवर के बारे में कहा जाता है कि लिवर हमारी आंखों में खुलता है, हमारे नेत्रों में खुलता है। हमारी आंख से संबंधित जब भी किसी प्रकार का रोग होता है तो हमारा ध्यान जाना चाहिए किसके ऊपर, वुड एलिमेंट के ऊपर, लिवर के ऊपर और गॉल ब्लैडर के ऊपर। हो सकता है वहां पर गर्मी अधिक हो गई हो सकता है वहां पर ठंडक बढ़ गई हो सकता है वहां पर नमी आ गई हो सकता है वहां पर हॉटनेस बढ़ गई हो सकता है वहां पर विंड बढ़ गई, कुछ भी वहां पर हो सकता है, और आंखों में प्रभावित वहां पर ये एलिमेंट हमको कर देता है। इसी प्रकार से फायर एलिमेंट का संबंध हमारा जो है हमारी टंग से होता है। कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो जीभ पर खुलता है, तो जीभ पर होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान हम फायर एलिमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों हमारे जो अर्थ है, तो अर्थ का संबंध, पृथ्वी का संबंध हमारी जो है यूं कहेंगे कि हमारे जो जो मुख है, माउथ है, तो माउथ से जो है अर्थ का संबंध होता है। तो साथियों इससे अगला जो मेटल है, तो मेटल यानी धातु, उसका संबंध हमारा जो है नासिका से होता है। कहते हैं कि लंग्स जो है नाक में खुलता है, नाक से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनका सीधा सीधा संबंध हमारे लंग्स एलिमेंट से होता है, हमारा जो है मेटल एलिमेंट से होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो हमारा ये किडनी है, कहते हैं किडनी हमारी कानों में खुलती है, किडनी का और ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का, यानी वाटर एलिमेंट का सीधा सीधा संबंध हमारे जो है साथियों कान से होता है। इसी प्रकार से टिश्यूज हमारे शरीर में है, तो टिश्यूज में जो वुड एलिमेंट से रिलेटेड वो सिन्यूज है, सिन्यूज का संबंध हमारे वुड तत्व से होता है। जब सिन्यूज में कोई प्रॉब्लम शरीर में आती है, किसी प्रकार की नर्व से संबंधित रोग हमको होते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसका संबंध लिवर और गॉल ब्लैडर से है। हमारी वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स, उसका संबंध हमारे जो है हार्ट से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, फायर एलिमेंट से होता है। इसी प्रकार से अर्थ एलिमेंट का संबंध हमारी मसल्स से होता है। मसल्स में जब भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करेंगे, आप मसल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए आप सीधे सीधे अर्थ एलिमेंट को जब ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे मसल से संबंधित हर प्रकार की समस्याओं का समाधान धीरे 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 होता हुआ चलाएगा। साथियों
इसी प्रकार से जो हमारी मेटल है, धातु तत्व है, जो उसका मेटल एलिमेंट का संबंध हमारी स्किन से होता है। तो स्किन में होने वाले किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, यदि हम लंग्स को ट्रीट कर देंगे तो स्किन से संबंधित सारे रोग बिल्कुल ठीक होते हुए चले जाते हैं। इसलिए जो है हमारा संबंध स्किन का मेटल से होता है साथियों। इसी प्रकार से वाटर यानी किडनी का संबंध, और ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर वाटर एलिमेंट का संबंध हमारे शरीर की हड्डियों से होता है। तो शरीर में जितनी भी अस्थियां हैं, जितनी भी हड्डियां हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो साथियों हमारा ध्यान वाटर एलिमेंट पर जाना चाहिए। और साथियों इसी प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट से संबंधित हमारे टेस्ट भी होते हैं। तो 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पांचों प्रकार के टेस्ट, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला, नमकीन, 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं। इनका संबंध भी जो है हमारे विभिन्न एलिमेंट से होता है। जैसे शोर है तो उसका संबंध हमारे वुड एलिमेंट से होता है। बिटर टेस्ट है, कड़वे का संबंध हमारे बिटर है, बिटर यानी खट्टा, तो इसका संबंध जो है सॉरी फायर, हार्ड एलिमेंट है यानी आपका कड़वे, कड़वाहट का संबंध हमारे फायर तत्व से होता है। और इसी प्रकार से अर्थ का संबंध हमारे स्वीट से होता है, मिठाई से होता है। तो मीठे में कोई तकलीफ है, आपको मीठा बहुत ज्यादा याद आती है, तो ऐसे हमको समझ जाना चाहिए कि हमें ट्रीटमेंट जब स्प्लीन का, स्टमक का करना होता है। इसी प्रकार से पंजेंट का संबंध जो है मेटल तत्व से होता है, और वाटर तत्व का संबंध हमारे साल्ट से होता है, नमकीन पदार्थों से। तो हमें हमारा ध्यान इन संबंधी बीमारियों में इन एलिमेंट पर विशेष रूप से। इसी प्रकार साथियों इनका सीधा सीधा प्रभाव हमारे इमोशंस पर भी पड़ता है। यदि किसी को गुस्सा आता है तो गुस्से का जो संबंध है वो हमारे लिवर गॉलब्लैडर से होता है, वुड एलिमेंट से होता है। किसी को बहुत अधिक आनंद आता है, बात बात पर व्यक्ति हंसता है, तो हमारा ध्यान फायर एलिमेंट पर जाना चाहिए। इसी प्रकार से व्यक्ति यदि कोई चिंतित रहता है लंबे समय तक, ओवर थिंक करता है, बहुत ज्यादा सोच विचार करता है, तो उसका संबंध हमारे अर्थ एलिमेंट से होता है। तो साथियों इसी प्रकार से मेटल एलिमेंट का संबंध हमारे सैडनेस, उदास कोई व्यक्ति रहता है, बात बात में रोता रहता है, बात बात में रोने लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट हमें मेटल एलिमेंट पर करना चाहिए। तो साथियों इसी प्रकार से यदि किसी को बहुत डर लगता है, किसी को अचानक शौक लग जाता है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट हमें जो है किसका करना चाहिए, हमें जो है सर वॉइस कट हो गई आपकी। जितेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, उसके आगे मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सैडनेस जैसा कि उन्होंने बताया मेटल की बात होती है, तो इमोशनल प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो सैडनेस यानी कि मेटल से रिलेटेड थी। शॉक एंड फियर, किसी प्रकार का शॉक लग जाना, तो ऐसी स्थिति आपको, या कोई डर लग जाना, जैसे आजकल अक्सर कोरोना के पीरियड में सब लोग क्या हुए, डर गए, डर करके शॉक लग गया उनको, और शॉक लग करके जैसे शॉक या फियर बनता है तो हमारी इम्यूनिटी बड़ी तेजी से कमजोर होती है, इम्यूनिटी बहुत तेजी से क्षरण होती है। तो इसका रिजल्ट और कारण किडनी होती है, किडनी और गाल यूरिन ब्लैडर, उससे रिलेट होता है। और वेदर यानी सीजन हमने आपको अभी बताया ही था, उसका यहाँ पे एक पिक्चर भी बताया गया है। और आप देखें कि स्प्रिंग यानी जो आपका फरवरी और मार्च का महीना होता है आधा आधा, तो बसंत ऋतु जिसे कहते हैं, तो वो समय होता है, सुहाना मौसम होता है। ये आपका विंड वुड का है। हॉट फायर यानी अग्नि यानी समर का मौसम, बरसात का समय मैंने आपको बताया, अर्थ से जुड़ा है। और जब पेड़ पौधे ज्यादा हो जाते हैं, यानी एक रूप आता है, एक समय परिवर्तन, मेटल एरिया तैयार होता है, वो हमारा समय है मेटल का सीजन, अर्थात बरसात के बाद जाड़े के पहले का सीजन जो होता है। और किडनी जो होती है वो जाड़े का सीजन माना गया है किडनी के लिए। तो जाड़े के सीजन में किडनी अक्सर मजबूत होती है, और मजबूत होने का कारण क्या है कि इसकी खुद की एनर्जी होती है। इसीलिए कहा जाता है यदि किडनी को मजबूत करना है तो जाड़े में भी पानी का मात्रा पर्याप्त रखिए। और लोग क्या करते हैं, जाड़े में पानी कम करके अपनी किडनी को कमजोर कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जाड़ा बीतने के बाद स्टोन की शिकायत आ जाती है कुछ लोगों को। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक सुंदर सा आपको एक ऐसा चार्ट मिल गया, यदि इस पेज का प्रिंट निकाल करके जेब में रख लीजिए तो कभी भी इस चीज को ट्रीटमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो प्रोसीडिंग थी हमारी, अब बात आती है इस ऑर्गन से संबंधित जो चीजें हमने बताई, 12 ऑर्गन
अब इस 12 आर्गन से संबंधित जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में यदि किसी प्रकार की कमी या अधिकता होती है, क्योंकि कमी और अधिकता ही रोग का कारक होता है, कारण होता है, और उसके अनुसार ये चीजें आपको मिलती है। अब उस कमी और अधिकता का जो सेंस है, उस सेंस को समझने के लिए या उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें मेरिडियन पे जानी होगी। और ये हम कई दिन से चर्चा कर रहे थे, मेरिडियन। तो वही ये मेरिडियन है, हर आर्गन की एक अपनी मेरिडियन है जो इस शरीर पे एक संचालित होती है। मेरिडियन को सामान्य भाषा में देखा जाए, समझा जाए तो ये होती है जिस रास्ते ऊर्जा पथ, इसको ऊर्जा पथ कहते हैं, ऊर्जा संचालित होती है, शरीर में चलती है, उस रास्ते को मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, इसको एक्यूप्रेशर में गुरुजी ने एक अलग से डिफिनीशन दिया, द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, अर्थात जिसके द्वारा व्यक्ति किसी चीज को क्रिएट कर रहा है, यानी जिस ऊर्जा को क्रिएट कर रहा है। द मीन्स वेयर बाय डिजीज ऑकर्स, जहां से ऑकर्स यानी डिजीज के रूप दिखाई दे रहे हैं, ऑकर्स का मतलब विभिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो ऑकर्स आपके सामने पैदा हो रहे हैं, डिजीज पैदा हो रहे हैं, जिस रास्ते डिजीज पैदा हो रहे हैं। और द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्योर्ड, फिर उसके बाद आदमी उसी रास्ते से उसको सही भी करता है, क्योर भी करता है। ठीक है, उस मेरिडियन को क्रिएट किया गया है, और मेरिडियन को क्रिएट करने, उसी मेरिडियन पे हमें डिजीज दिखाई देते हैं, उसी मेरिडियन के कारण रोग पैदा होते हैं, और फिर उन रोगों को थेरेपिस्ट के माध्यम से, मेंस के माध्यम से क्योर किया जाता है। द मीन्स वेयर डिजीज अराइज, और जहां पे डिजीज अराइज होते हैं यानी कि दिखाई देते हैं, उभरते हैं, तो ये वो मेरिडियंस है जहां से हम डिजीज को समझते हैं, डिजीज को पहचानते हैं, डिजीज को देखते हैं, और फिर उसी मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करके डिजीज को समाप्त भी कर देते हैं। तो ये वो मेरिडियन है, अर्थात ऊर्जा पथ को हम मेरिडियन कहते हैं। हिंदी में देखा जाए, ऊर्जा संचालित होने वाले जिस पथ है, उस पथ को हम मेरिडियन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा मेरिडियंस है, और इस मेरिडियंस को आपके शरीर में जो मेरिडियंस संचालित होते हैं, उनको मापने और समझने और पहुंचने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, तो ये एक उंगलियों के माध्यम से एक यूनिट मेजरमेंट तैयार किया गया है, और उस मेजरमेंट के माध्यम से आप अपने शरीर में मेरिडियन को देख सकते हैं, और उन मेरिडियंस पे हमारे बिंदु कितने कितने दूरी पे हैं, उस दूरी को ज्ञात करने के लिए आपके हाथों में ही एक यूनिट मेजरमेंट होता है, जिसे हम प्रयोग करके हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सकते हैं। अब इसमें जो स्थिति है, उसके लिए अंगूठे की जो चौड़ाई है, उसको हम एक कून कहते हैं। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलो, किलोग्राम होता है, उसी तरह इसमें शब्द जो होता है कून होता है, KUN, कून, CUN कून, या KUN कून। तो कून होता है एक कून बराबर अंगूठे की चौड़ाई, या फिर मिडिल फिंगर के बीच वाले जो फ्लेंगेस होता है, उसमें ज्वाइंट्स छोड़ करके जो नीचे की जो दूरी होती है, वो हमारा एक कून कहलाता है। दो उंगली को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर मिलाते हैं तो 1.5 कून हो जाता है, 1.5 कून। और 3 उंगली को करते हैं तो 2 कून होता है, और चारों उंगलियों को मैच करते हैं तो 3 कून होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा कि जब मेरिडियन पे हम पॉइंट्स को आगे बढ़ेंगे तो कितना कून है और कैसे है, ये चीजें आपको वहां निर्धारित मिलेंगी, और उसके माध्यम से ये चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट पॉइंट है जो आपको कैलकुलेटेड, जब शरीर में मेरिडियन चलाएंगे तो उसको चलाते समय इनको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा मेरिडियन है, जिस मेरिडियन के अनुसार देखिए शरीर में है, तो यहाँ पे पैरों यानी कलाई से लेके घुटने के बीच में ये 16 कून है, और घुटने के नीचे जो है 13 कून है। इसकी लंबाई पोजीशन दिखाई दे रही है, यहां से लेके यहाँ तक 16 और ये 13। फिर घुटने से लेके हिप तक ये आपका 15 कून है, और घुटने से नीचे, घुटने से लेकर घुटने के ऊपर से और घुटने के नीचे से ये ऊपर जाते हैं
तो हिप के ज्वाइंट्स तक जाते हैं तो ये 19 कुन है। हाथों में देखिए ये 12 कुन है। फिर ऊपर कोहनी से लेके कंधे तक आपका ये 9 कुन है। पेट में चलेंगे तो हमारा लोअर एरिया से जहां हिप था उसमें 5 कुन नेवल है, और नेवल से लेकर के यानी नीचे से लेकर के सीने तक ये 8 कुन है। इसकी लंबाई दर्शाई गई कि कैसे हम समझेंगे, क्योंकि इसी शरीर पे ये मेरिडियंस भी चलेंगे। अब ऐसे इसको देखेंगे, गर्दन का 3 कुन लिया जाता है आपके हाथ से, ये गर्दन का 3 कुन होता है। इसमें जो आगे का फ्रंटल एरिया होता है ये भी 3 कुन का एरिया देगा, और ये पूरे को हम 12 कुन के माध्यम से देखा गया। तो इसकी एक लंबाई दी गई है जो कि अभी आपके मेरिडियंस पे जब चलेंगे तो उसकी लंबाई समझने में आपको आसानी से समझ में आएगा। अब सबसे पहली मेरिडियन है लंग्स इंडिकेशन। ट्रीटमेंट जॉइंट्स एज पर ए कॉरेस्पोंडेंट बोथ, ऐसा ये तो अलग चीज हो गई। चिल्ड फीवर्स, फीवर से संबंधित है। पेन above the cervical bone in chest, fever, pain in upper back, shoulder, forehead, elbow, wrist and hand। ये हमारा जो कारण होते हैं इससे रिलेट होता है हमारा लंग्स का। हेडक है, एनी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी नेजल से संबंधित कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, उसके लिए आपकी ये आपका लंग्स जिम्मेदार होता है। हेडक तो होता ही है हेडक, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने से हेडक होती है, ऑक्सीजन की पूर्ति लंग्स करता है। एलर्जिकल अस्थमा जो होती है, एलर्जी से संबंधित अस्थमा होता है, उसका कारक लंग्स होता है। ड्राइनेस, डिस्पेनिया, शोर थ्रोट, ये सारी चीज लंग से यानी गले से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो पूरा का पूरा श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है, और श्वसन तंत्र का मुख्य आर्गन जो होता है वो होता है लंग्स, और ये लंग्स आर्गन। ये देखिए मेरिडियंस है इसकी। इसकी मेरिडियंस का प्रारंभ हमारे कॉलर बोन के बगल में एक हल्का सा, यहाँ पे देखिए कंधे से ऊपर जो कांख होती है, कांख से ऊपर एक हल्का देखिए हड्डी के नीचे दबा हुआ होगा आपके ऊपर। ये देखिए मैं सामने आपको दिखा रहा हूं अपने उससे वीडियो ऑन करके, आप देख सकते हैं। सॉरी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है अभी। कुछ नेटवर्क इशू से ये वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। खैर मैं अभी शेयर करके, ये देखिए कंधे के पास देखिए एक गड्ढा होगा, इसका प्रैक्टिकल जब हम कराएंगे तो दिखा देंगे आपको। कंधे के पास है तो यहाँ इस गड्ढे में नीचे और ऊपर मिला के लंग्स का पहला और दूसरा बिंदु है, पहला और दूसरा बिंदु। फिर आपका ये बीच में जहां हम ताबीज पहनते हैं वहां 3 और 4 है, 3 और 4। इसमें 4 जो है वो आपका ऑक्सीजन पॉइंट, अक्सर हम लोगों ने कोरोना टाइम में आपको ऑक्सीजन पॉइंट का रिस्पांस और इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताई। तो ये 4 नंबर लंग्स का जो 4 नंबर बिंदु है ये आपके ऑक्सीजन पॉइंट होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लाल या काले धागे या कपड़े में ताबीज बांधा जाता है, और उस ताबीज से उस कलर थेरेपी के साथ साथ यहाँ एक ताबीज में जो वजन होता है उस वजन से इस बिंदु को रेगुलर हीट करने के कारण वो ऑक्सीजन की कमी हो जाने से ब्रेन में यदि कोई मानसिक बीमारी हो जाए या किसी प्रकार की मेमोरी चली जाती है या किसी प्रकार का लंग्स से संबंधित कोई समस्या आ जाती है तो यहाँ हम एक ताबीज बांध देते हैं। खैर हम आप यहाँ ट्रीटमेंट पॉइंट्स दबा करके या मैग्नेट्स दे करके करेंगे। फिर रिस्ट पे आगे इन साइड में, क्योंकि लंग्स इन है तो आपके हाथों के इन साइड में जो गोरा साइड है उसी साइड में ये चल रहा है, किनारे से, बाहरी क्षेत्र के किनारे से। तो यहाँ आपका आता है 5 नंबर, लंग्स का 5 नंबर, LU5, LU5 है। और फिर इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो LU6 है। ज्वाइंट्स पे लगातार एक एक कोण की दूरी पे कलाई के ज्वाइंट्स पे आप देखिए 7, 8 और 9 है। 7, लंग्स 7, लंग्स 8 और लंग्स 9 है। और फिर यहाँ पे बीचों बीच में जहां थोड़ा उठा हुआ एरिया है वहां बाहर लंग्स का 10 पॉइंट है,
और फिर यहाँ आता है लंग्स का 11, LU11। तो इसमें हम LU4 का हमारा ऑक्सीजन पॉइंट बताया, ये हमारा LU6 जो होता है लंग्स की मेजरमेंट यानी इन्फेक्शन से संबंधित पॉइंट होता है, इसके साथ LU9 लगाते हैं जो अभी हम लोग कोरोना पीरियड में बताया भी। इसका पॉइंट्स क्या होता है वो हम आपको जरूर बताएंगे क्योंकि उसका एक चैप्टर अलग है, अभी हम बताएंगे, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये आप इसको देख सकते हैं LU11 को। और LU7 ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खासतौर से लंग्स के इन्वायरमेंट को सही करने के लिए। LU7 और LU8 लंग्स के वायुमंडल यानी वातावरण को, तापमान को, कोल्डनेस को मेंटेन करने के लिए, अत्यधिक वहां गर्मी ना बढ़ जाए, ठंडा ना हो जाए, इसके मेंटेन करने के लिए LU7 का यूज करते हैं, या कभी कभी LU8 का भी यूज किया जाता है। प्लस LU9 एक इतना विशेष पॉइंट होता है जो जैसे शरीर से ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो LU9 को आप दबाइए, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाता है। चाइना में इसको कहा जाता है LU9 यानी मृत कोई शरीर है उसको जीवन देने का एक पॉइंट होता है। यदि कोई व्यक्ति शरीर से प्राण ऊर्जा कमजोर हो रही है तो दोनों हाथ में LU9 पे अंगूठा रख करके दबाना शुरू करिए तो वो व्यक्ति बेहोशी से बाहर होने लगता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है LU9। और LU10 होता है उसके टेम्परेचर, यानी वहां अग्नि बढ़ गई है तो उसको घटाने के लिए, या घट गई है तो बढ़ाने के लिए अग्नि का पॉइंट होता है LU10। जब अभी सूखी खांसी आती है तो इसी पे हम ब्लैक कलर लगा देते हैं, यहाँ हम दबाते हैं तो लंग्स की सूखी खांसी समाप्त हो जाती है। और इस खांसी के साथ किसी प्रकार की खांसी हो तो LU11 पे ट्रीटमेंट जरूर दिया जाता है, जिससे कि वो फ्रीक्वेंसी, विंड पॉइंट होता है इसलिए वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति कम कर दे। तो ये LU10 और LU9 और LU11 का इस्तेमाल करके आप खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक आप एलर्जिकल अस्थमा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको LU4 भी इस्तेमाल करना होगा क्योंकि एलर्जिकल अस्थमा में आपको कंट्रवर्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, आपके लंग्स में कुछ रुकावट आकर के ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाती है, इस कारण से वो ऑक्सीजन जाती है। ये मेरिडियन आपका जो लंग्स है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड में भी होगा और राइट हैंड में भी होगा। तो लेफ्ट और राइट आपको यहाँ पे दिखाया गया है और इसकी प्रोसीडिंग भी दी गई है। इस लंग्स के साथ हम जब थोड़ा सा और देखेंगे दूसरे पेज पे, और उसकी भी पेज है, देखिए कितना साफ साफ यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ सिस्टम भी दिखाया गया है, खून का भी वैल्यू दिया है, यहाँ से लेके ऊपर तक खून की भी वैल्यू दिया गया है। अब इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ LU11 यहाँ है, LU10 यहाँ है, LU8, LU7, LU8, LU9 है, 9 है, 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है जो मैंने अभी बताया, 4 और 3। फिर यहाँ देखिए कॉलर बोन के बगल में, यहाँ देखिए अपने सीने में दबाइएगा तो गड्ढा मिलेगा, उसी गड्ढे में ये 2 पॉइंट आता है, नीचे 1 और ऊपर 2 है। यहाँ LU11 आता है अंगूठे पे अंदर साइड, ठीक है। तो ये LU11 आपका पॉइंट आ गया। तो ये तो होगा हमारे शरीर पे, लेकिन शरीर के साथ साथ हम, जैसा कि शरीर की क्रॉसपॉन्डेंस हमारे हाथों पे भी है, तो हाथों पे भी ये मेरिडियन मिलेगा। अर्थात जब हम ट्रीटमेंट शरीर पे नहीं दे पाएंगे तो हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, हाथों पे। तो हाथ का रिप्रेजेंटेशन कौन सा होता है, इंडेक्स फिंगर में होता है। तो ये मेरिडियन भी आपको इंडेक्स फिंगर पे मिलेगी। ये मेरिडियन कहाँ मिलेगी, इंडेक्स फिंगर पे। और क्योंकि ये बाहर साइड में है तो ये हाथ के इन साइड के बाहर साइड में मिलेगी। और शुरुआत होगी कहां से, ऊपर, हाथ का जो कंधा था, कंधे से जस्ट ऊपर LU1 और LU2 होगा। और फिर बीच का जो फ्लैंगिस यहाँ, ये देखिए इस एरिया को कल हम सुजोक में बताए थे, इस सुजोक का क्रॉसपोंडेंस यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, LU3, LU4। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्रॉसपोंडेंस है यहाँ, तो यहाँ LU5, LU6, LU7, LU8, LU9, यहाँ LU7 और LU8 आपस में जुड़ गया है, इसलिए यह LU7